भाद्रपद मास की कथा अध्याय 3 विस्तृत विवरण में गणेश चतुर्थी व्रत कथा व अनंत चतुर्दशी महिमा सहित। भूमिका। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि किस प्रकार राजा शशिधर और ब्राह्मण बालक विभास ने भाद्र मास में व्रत पूजन द्वारा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। अब इस अध्याय में हम जानेंगे इस मास के दो प्रमुख पर्व गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी की महिमा और उनकी पौराणिक कथाएं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। व्रत का महत्व। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यह दिन भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणपति जी का विशेष पूजन, व्रत, स्तोत्र पाठ और 10 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ होता है। कथा प्रारंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह द्वार पर पहरा दे और किसी को भीतर न आने दे। उसी समय भगवान शिव वहां आए, परंतु बालक ने उन्हें भी भीतर जाने से रोका। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उस बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती ने देखा तो वह अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी। भगवान शिव ने तुरंत गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ पर लगाया जाए। गणों को एक हाथी का शावक मिला। उसी का सिर लाकर शिवजी ने बालक पर लगाया और उसे जीवनदान दिया। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, हे गणेश, तुम सर्वप्रथम पूज्य रहोगे। किसी भी कार्य का आरंभ बिना तुम्हारे पूजन के नहीं होगा। जो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा व्रत और पूजन करेगा उसे धन, बुद्धि, सुख और सिद्धि प्राप्त होगी। गणेश चतुर्थी व्रत विधि संक्षेप में। 1. प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. मिट्टी या धातु की गणेश प्रतिमा स्थापित करें। 3. दूर्वा, शमीपत्र, लड्डू, मोदक, सिंदूर, रोली आदि से पूजन करें। 4. गंग गणपत्ये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। 5. दिन भर व्रत रखें, जल, फल, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। 6. रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर चतुर्थी की कथा पढ़े। 7. यदि संभव हो तो 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को गणपति का विसर्जन करें। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। महत्व। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना का दिन है। यह गणेश महोत्सव का अंतिम दिन भी होता है। इस दिन अनंत सूत्र 14 गांठों वाला धागा बांधकर व्रत करने से अनंत पुण्य और धन समृद्धि प्राप्त होती है। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण था। उसकी कन्या का नाम सुशीला था। उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से हुआ। विवाह के बाद जब दोनों पति पत्नी वन यात्रा पर निकले तब एक आश्रम में उन्होंने एक स्त्री को अनंत भगवान की पूजा करते देखा। उस स्त्री ने सुशीला को व्रत की महिमा बताई और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र देकर कहा, हे वधू, इसे धारण करने से तुम्हारे जीवन में धन, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। सुशीला ने श्रद्धा से व्रत किया और अनंत सूत्र को धारण किया, किंतु कौंडिन्य ऋषि को यह अंधविश्वास लगा। उन्होंने वह सूत्र निकालकर आग में जला दिया। इसके बाद उनके जीवन में दुर्भाग्य, धनहानि और क्लेश आ गया। ऋषि को अपने अपराध का पश्चाताप हुआ और उन्होंने 14 वर्षों तक घोर तप कर भगवान अनंत की कृपा प्राप्त की। अंततः अनंत भगवान ने दर्शन देकर उन्हें क्षमा किया और उनके जीवन में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। अनंत चतुर्दशी व्रत विधि संक्षेप में। 1. प्रातः स्नान कर घर या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। 2. पंचामृत से स्नान कराएं, पीले पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें।
3. 14 गांठों वाला केसरिया रंग का धागा तैयार करें। 4. अनंताय नमः मंत्र से पूजन करें और पुरुष दाहिने हाथ में, स्त्रियां बाएं हाथ में सूत्र बांधें। 5. अनंत व्रत की कथा पढ़े और प्रसाद वितरित करें। 6. इस सूत्र को 14 दिन तक बांधकर रखें और फिर नदी में प्रवाहित करें। अध्याय 3 की मुख्य सीख। गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी दोनों ही कार्यसिद्धि, समृद्धि और जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली पर्व हैं। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया व्रत जीवन में सुख और ईश्वर की कृपा लाता है। ईश्वर भाव को देखते हैं, न कि मात्र आडंबर।